आज के युग में कौन नहीं चाहता कि उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल मिले, कर्ज मुक्त हो, धन धान्य से भंडार भरे हो। बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें वो सफलता नहीं मिलती जिसकी हम चाहा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पूजा पाठ करते हैं और भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, फिर भी उन्हें हमेशा तंगी का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी बहुत सारी कठिनाइयों से हमेशा घिरे रहते हैं। फिर उन्हें लगने लगता है कि उनके कर्म अच्छे नहीं है या भाग्य साथ नहीं दे रहा है। न चाहते हुए भी उनका विश्वास पूजा पाठ से उठने लगता है। वो सोचते हैं कि इतनी श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति भाव और पूजा अर्चना करने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही, तो ऐसी पूजा में क्या फ़ायदा। तो आज मैं आपको एक ऐसा स्रोत बताऊंगी जिससे आपकी पूजा का आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा स्रोत बताऊंगी जिसे धन वर्षा के लिए जाना जाता है। जब भगवान इंद्र को बहुत सारे धन की आवश्यकता थी राक्षसों से युद्ध करने के लिए, तब माँ लक्ष्मी ने इस मंत्र के द्वारा धन वर्षा करवाई थी। तब से इसे धन वर्षा के लिए माना जाता है। कनकधारा स्रोत की सबसे मुख्य बात यह है कि ये किसी पूजा पाठ या विधि विधान को नहीं मानता। इस स्रोत को आपको दिन के किसी भी समय में एक बार अवश्य पढ़ना है। इसके लिए कोई नियम या पूजा पाठ का विधान नहीं है। दोस्तों, अगर संभव हो सके तो एक कनकधारा यंत्र आप अपने घर पर ले आएं और उसे पूजा स्थल पर अवश्य रखें। ये स्रोत अपने नाम के मुताबिक ही शुभ फलदायी है, जैसे कनक यानी सोना, धारा कनक धारा यानी सोने की धारा। इस स्रोत में माँ लक्ष्मी की 18 श्लोक हैं। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। माँ लक्ष्मी ही एक ऐसी देवी है जो आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर सकती है और आपकी किस्मत को बदल सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी लक्ष्मी का कनकधारा स्रोत में वास होता है। ये स्रोत आपको सुख, समृद्धि और सफलता देता है। ये स्रोत पूरी तरह से संस्कृत में लिखा गया है। अगर आप इसे पढ़ नहीं पाते तो आप इसे अपने फ़ोन में चलाकर भी छोड़ सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी ही धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो सुबह के वक्त स्नान करके पूजा घर में कनकधारा यंत्र को रख लीजिए और उसके सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं। कनकधारा यंत्र के सामने तिल के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके साथ सुगंधित अगरबत्ती या धूप अवश्य करें। अगर संभव हो सके तो आप माँ लक्ष्मी को पुष्प भी भेंट कीजिए। कनकधारा में कुल 18 स्रोत है। अगर आप एक साथ इन स्रोत का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप 9 पाठ सुबह और 9 पाठ शाम को भी कर सकते हैं। कनकधारा स्रोत का सिर्फ 21 दिन पाठ करने से ही आपको चमत्कार महसूस होने लगेंगे। अगर आप कनकधारा स्रोत को रोज अपने घर में चलाकर छोड़ देते हैं तो इसका प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप रंग से राजा जरूर बनेंगे। ये स्रोत इतना प्रभावशाली और इतना चमत्कारी है कि आपको हर क्षेत्र में सफलता तो मिलेगी, सुख समृद्धि का भी वास होगा। आपके घर में धन धान्य से भंडार बढ़ जाएंगे। अगर आप बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से जा रहे हैं तो जब भी आप घर से निकलें तो इस स्रोत का पाठ करके अवश्य जाएं। माँ लक्ष्मी के कनक यंत्र के सामने घी या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके चले जाएं। आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। ये पूर्णतः सत्य है। आपका वो कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। आपके जीवन से अभाव, तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो आप आसानी से कर्ज मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में कभी भी पैसों का अभाव नहीं रहेगा। जब भी आपको पूर्ण रूप से अपने कार्य में सफलता मिल जाए तो आप माता लक्ष्मी के चरणों में कुंद के फूल को अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कुंद के फूल अत्यंत ही प्रिय है, जिस तरह से विष्णु भगवान को कमल का फूल। कार्य में सफलता के बाद अगर संभव हो सके तो माँ लक्ष्मी को कुंद का फूल अवश्य अर्पित करें। अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास चाहते हैं तो आप श्री सूक्तम पाठ करें। कनकधारा स्रोत अर्जेंट मनी के लिए होता है और श्री सूक्तम स्थायी निवास के लिए। श्री सूक्तम पाठ भी माँ लक्ष्मी का ही पाठ है जो कनकधारा से बिल्कुल अलग है। उसका विधि विधान भी अलग है। मेरी अगली वीडियो में श्री सूक्तम पाठ के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी।
उसका विधि विधान, नियम, पाठ को कैसे करना है, सब कुछ आपको उस वीडियो में अवश्य मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।